मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्री पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो रहा है और आज के दिन जीएस का एग्ज़ाम हुआ था आर्ट वाले का। तो जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 100% सही आंसर की देने का प्रयास करूंगा। साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आप आंसर की के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 62011197 पर आप लोग क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल बना करके भेज दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आंसर की अपलोड करूं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और चलिए मैं आप लोगों को जो इस आज के दिन क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर की बता देता हूं। तो आप लोगों का जो अगला एग्ज़ाम है इसी प्रकार से होगा और इसी प्रकार से आप लोगों को देखना है। 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी में 50 प्रश्न। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक, आप लोग देख रहे होंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी। तो इसका आपको सही आंसर होगा कौटिल्य। आप सभी को पता ही होगा कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद जो है दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है, ये भी आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं महाभारत। ये लगभग 1.8 मिलियन शब्द में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सबसे महाकाव्य जो है सबसे लंबा है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित का लेखक है। देखिए हर्षचरित के लेखक के बारे में पूछा जाए तो जैसे बाणभट्ट दिया है, हुएन त्सांग दिया है, हर्षवर्धन दिया है। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बाणभट्ट। और किसका जीवन लिखा गया है आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सम्राट का जीवनी इसमें लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण खाली स्थान में किया गया था। जैसे सूर्य मंदिर का निर्माण खाली स्थान में किया गया था, जैसे कटक दिया है और कौन सा भी दिया है, भुवनेश्वर दिया है, कोणार्क। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, और फटाफट आंसर क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। 1921 में मालाबार में भोपाल विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटिश सरकार के अपराधीकरण के कारण था। तो ये इसका सही आंसर है। अगला है लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, और इसमें शेरे पंजाब भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वंग दर्शन एक मासिक पत्रिका में बेरहामपुर से शुरू की गई थी 1872 में। तो ये किसका है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो है, जैसे यहाँ पे आंसर दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उमाकांत देसाई और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 7 के सी होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सही आंसर होगा। अगला है किस क्रांतिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। ये किसका कहना था, जैसे विनोबा भावे है, इसके बाद जो है नारायण गुरु है, दयानंद सरस्वती है और अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में उग्र हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी। तो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गौतम बुद्ध है, स्वामी विवेकानंद है। तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय पहली महिला ही है जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, पहली बार। तो सरोजिनी नायडू, इसका जैसे यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास, कानपुर अधिवेशन, इसका सही आंसर होगा और 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा डी। तो 10 का डी। अगला क्वेश्चन है 11 के, जब जापान ने नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया तो उन्होंने इन द्वीपों का नाम इस प्रकार रखा, जहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया किस प्रकार रखा। तो आपको याद रखना है कि क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से रखा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला यहाँ पे है, देखिए टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को
सटीक जानकारी दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने, कब बने? तो 1943 में बने, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, तो सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 का, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा एक अंतरिम मंडल का गठन किया गया था, तो जैसे यहाँ पे 14 का हो जाएगा सी। ठीक है, सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शामिल थे, तो आप याद रखेंगे राज्यपाल के प्रांत और रियासतें ये शामिल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 15 का। 16 का है, प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीतकार, उन्होंने 19वीं सदी के बंगाल समाज में एक नई चेतना जगाई थी, तो ये तो पता है कि अगर राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इन दोनों में आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आपको 16 का आंसर बी रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक बार चटर्जी भी कहा जाता है इसको। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन इसका रखना है बी। ठीक है, हमार सोनार बांग्ला कहता तो रविंद्रनाथ टैगोर। बहिष्कृत हितकारी सभा द डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट को खालिस्तान द्वारा वित्त घोषित किया गया, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, 17 का ए होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होगी? ये तो लाला लाजपत राय कहा था, क्योंकि उनको पिटाई लगा था और वो लाठी के डंडे से मारे गए, तो ऑप्शन इसका ए लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगला है मार्च 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर निम्न में से किसका गठन किया था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया था। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी कर चलेंगे। अगला है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लेकर चलेंगे। ठीक है, किसने कहा स्वराज की प्राप्ति बिना हमारा जीवन और धर्म बेकार है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, इसका ए आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए रूस की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता होगा, तो रूस की राजधानी जैसे लंदन दिया है, मॉस्को दिया है, बर्लिन दिया है, कीव दिया है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, मॉस्को। इसके बाद देखिए यहाँ पे जर्मनी की राजधानी पूछ दिया फिर से, तो जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन, तो इसका सही आंसर 26 के सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर वाले हाजिर हो, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का गठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए संयुक्त राष्ट्र गठन के जो मुख्यालय जैसे न्यूयॉर्क दिया है, वाशिंगटन दिया है, इसके बाद पेरिस दिया है, रोम दिया है, तो 28 का आंसर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जैसे जेनेवा, वाशिंगटन और पेरिस और रोम, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा। ठीक है, अगला है भारत कितने प्रमुख भौतिक प्रभागों में विभाजित है? तो 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, राज्य का नाम दे दिया है, तो इंदिरा कौल होता है जो कि जम्मू कश्मीर के है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत
और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, जैसे गंगा, शारदा नदी, यमुना नदी, सतलज। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि शारदा नदी जो है ना, इसको काली नदी भी बोला जाता है, महाकाली नदी भी बोला जाता है। तो शारदा नदी जो है उसको बोला जाता है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है शारदा। महाकाली नदी, काली नदी, शारदा नदी, इसी को कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उच्चारण होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखिए ऐसे आप देंगे तो है ही नहीं कुछ, और वैसे केटू लिखा नहीं है पर्वत, तो इसमें चोटी पूछा हुआ है तो आप कंचनजंगा लिखिएगा, ठीक है, कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक नदी है? तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप लोगों को ये पता होगा, कोसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? देखिए पुरानी पूछे तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में टोटल क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे डल दिया है, चिल्का दिया है, बुलर दिया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बुलर झील। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है? जैसे है वैसे ट्रिक इसका हम याद रखे हुए हैं, करनाम के गोत कर्नाटक करती है, केरल भी करती है, गुजरात भी करती है, महाराष्ट्र भी करती है, उड़ीसा नहीं करती है, ये बंगाल की खाड़ी में आती है। आओत तो बंगाल की खाड़ी में, तो इसका उड़ीसा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो गोंड की सबसे जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सी लेकर के चलेंगे, 38 के सी। 39 देख लेते हैं, तुमकुर, जहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार के संकेत पाए हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये तुमकुर किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में है तुमकुर। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अगला 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों में निकलती है और पहाड़ियों में नहीं? तो जैसे गंडक, गोमती, रामगंगा, इसका सही आंसर 40 का सी हो जाएगा, रामगंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकल पहाड़ियों के अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? देखिए अगर अमरकंटक से कह रहा है, मैकल पहाड़ी के अमरकंटक से, तो इसमें जैसे नर्मदा दिया है, ताप्ती दिया है, माही दिया है, महानदी दिया है, तो ये जो है 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये तो 44वां हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया था, तो 15 इसमें है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 153, इसमें 44 का 1 मिनट सी, आर्टिकल 154 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हथकारी और हस्तशिल्प समूहों में अग्रणी है? तो ये तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 45 का डी, पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। इसके बाद 46 है, अजंता चित्रकला में निम्नलिखित में से किसे दर्शाया गया है? तो अजंता चित्रकला में किसे दर्शाया गया है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक को। अगला हम देख लेते हैं, 47 का, कौन सा मंदिर रॉक कट वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, जगन्नाथ मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर और शोर मंदिर, इसके बाद कैलासा मंदिर। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा 47 का डी, कैलासा मंदिर।
ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर है तो फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? फीफा तो फुटबॉल से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? तो ये उपन्यास द गाइड के लेखक पूछा जाए तो 50 का आंसर हो जाएगा ए आर के नारायण। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। बाकी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन बी का वीडियो जस्ट आप लोग अगर लेट से वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो, और अगर अभी देख रहे हैं तो कुछ देर बाद आप लोगों को वो जो सेक्शन बी वाला वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।